अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। ये उसी सिलसिले की दूसरी वीडियो है कि पहले तो हमने आपको बताया था कि आपने लेजर किस तरीके से देखना है, और दूसरा ये है कि आपने स्टोर ट्रायल के अंदर उसी चीज़ को कैसे देखना है जो आपने ख़रीदी है या बेची है। उसका तरीका ये है कि आपने सबसे पहले रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है। रिपोर्ट्स पे क्लिक करने के बाद आपने ये रेंज जो है ना ये बढ़ा लेनी है। मतलब यहाँ पे आ रहा है आज की तारीख से लेकर आज तक। आप इस तरह करें कि आप तकरीबन साल के शुरू की डेट ले लें। ये 1 जनवरी से लेके आज की तारीख तक। स्टोर ट्रायल का बटन दबा देना आपने। उसके बाद आपने प्रोसेस का बटन दबा देना है और यहाँ पे आपने अपनी आइटम को ढूंढ लेना है। आपकी आइटम का कोड था 6, तो यहाँ पे नहीं नजर आ रही। इसका मतलब ये है कि आपकी जो आइटम है वो इन डेट्स के दरमियान ना उसकी कोई उस चीज़ की परचेज हुई है और ना कोई उसकी सेल हुई है। ये हमारा डेटा है। हमारे डेटे में हो सकता है वो चीज़ ना हो, तो हम ये करते हैं कि इसको बंद करते हैं और बंद करने के बाद डेट को ना हम और रेंज में बढ़ा लेते हैं। हमने किया था 1 मार्च, हम 10 दिसंबर 19 से लेके स्टोर ट्रायल जो है ना वो दोबारा निकालते हैं और ये देखें प्रोसेस का बटन दबाते हैं तो इसमें आपकी 6 नंबर आइटम आ रही है और ये बता रहा है कि एक क्वांटिटी आपने खरीदी थी और एक आपने बेच दी और इस वक्त आपके पास कुछ नहीं है। ठीक हो गया। अगर चीज़ ना आए तो आपने जिस डेट में उसकी सेल परचेज हुई है वो डेट इस रेंज के दरमियान में लाजमी होनी चाहिए, फिर वो यहाँ पे नजर आएगी और आपकी क्वांटिटी का आपको पता चल जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो भी आपको समझ आ गई होगी। अगर पहली वीडियो से आपका मसला हल ना हो तो फिर इस वीडियो को देखें। अगर फिर भी मसला ना हल हो तो फिर आप रब्ता करें, तो मैं ऑनलाइन आकर भी आपको समझा